भगवान दातार से बढ़कर कोई ये नश्वर इंसान है? दातार से बढ़कर कोई नश्वर इंसान हो सकता है? तो देने वाले वो हैं। आप किसी नश्वर इंसान से मांगना नहीं, क्योंकि वो भी किसी से मांगता है। ज्ञान सागर में लिखा हो, अकबर बादशाह जब रात में एक जंगल में अटक गए थे तो सोचे क्या करूं, एकदम जंगली जानवर खा जाएगा। सोचे यहाँ कोई सहारा है, एक झोपड़े में खटखट किए तो वहां जंगली आदमी था, अरे इतनी रात में चले आओ, अंदर ले लिया। तो अकबर बादशाह को पूछे परिचय, उन्होंने परिचय नहीं देना चाहा। ज्यादातर ऐसे कई लोग हैं परिचय नहीं देते। आई हैव सीन सम ऑफ द ग्रेट पीपल्स वेडिंग कार्ड, यू विल नॉट बिलीव, इट इज नॉट मोर देन द विजिटिंग कार्ड। हमने देखा डॉक्टर इंदू का, एम आई राइट वीना, हमें तो मिला डॉक्टर इंदू का कार्ड, जस्ट विजिटिंग कार्ड, ये उनका था। बड़े बड़े लोग अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते। तो उन्होंने कहा आप जल्दी आ जाइए, दरवाजा बंद कर लें। बंद कर लिया। कहा इतने जंगल में कोई जानवर ने आपको कुछ हमला नहीं किया? बोले नहीं। अच्छा आप सो जाओ, हमारे पास एक ही खाट है और उसमें एक टांग नहीं है, आप सो जाओ। अकबर बादशाह इतने खुश हो गए, मैं ऐसे विनम्र व्यक्तियों से मिल रहा हूं, अभी तक नहीं मिला। कहा ठीक है, कहा जो भी हम भाकरी खा रहे हैं तू भी खा ले। बोला खाया, उन्होंने जिंदगी में नहीं खाया होगा, लेकिन वो रस जो है दूसरे भाकरी में नहीं आता था, वो रस इतने आराम से खाया। कहने लगे सुबह जो है मैं 6 बजे जंगल चले जाऊंगा लकड़ी काटने के लिए, तो उठ के निकल जा, तब कुछ नहीं, डर नहीं लगेगा। कहा ठीक है। 6 बजे जो उठा तो उसको गुड़ का चाय बनाया, ले तो भी पी ले और निकल जा। तो इतना मन में हंस रहे थे, ऐसे सरल आदमी। You see, if you want to know a person is great or not, that humility will reflect his greatness. Humility. I've seen a person, Chief Justice of Jammu and Kashmir, always ऐसे रहते हैं। A person who has no humility, he is a fake person. He cannot be great. Humility reflects your greatness. तो अकबर बादशाह गुड़ का चाय पिए, फिर बोले मैं जा रहा हूं, जाके जंगल में लकड़ी काटूंगा, बेच के दूंगा, उसी से जीवन निर्वाह करता हूं, तो निकल जा। तो राजा ने बोला हमारी एक कार्ड है, कभी मुसीबत में आना तो हमें याद करना। वो बोला बचपन से अभी तक मैं मुसीबत में नहीं आया, अब काय को पढ़ेंगे, तो जा, हमें कार्ड उड़ नहीं चाहिए। क्या बोला? कार्ड उड़ नहीं चाहिए, जा बोला। अब बहुत खुशी, ऐसे सरल। हमें याद है एक आदमी आया था, भैया, हम फर्स्ट फ्लोर में रहते थे जब मामी जी होती थी ऑफिस में, बाबा हम फलाना कोहिनूर मिल्क में काम करते हैं, हमारा नौकरी पूरा हो गया है, हमें सेटलमेंट मिला 65,000 कुछ, बाबा ने सपने में बताया ये नारायण बाबा को दे दो। कितना? 65,000। और इतना सिंपल, हम्बल, हमें तो देने वालों में। हमने कहा ठीक है, बाबा ने आपको बोला, आपने दे दिया, पैसा हमारा हो गया ना? बोले हाँ। अब मैं बाबा से पूछता हूं, आंख बंद किया तो हमको भी बाबा कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, आपको क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इसमें कुछ ऐड करके उसको 1 लाख दे दो। ऐसा? बोले हाँ, वो अपना घर बनाएगा, ये उसको दे दिया। ऐसे गरीब से, ऐसे लोगों से जो पैसा लेंगे वो हजम नहीं होगा, भूलना नहीं, उसमें ऐड करके देंगे तो आपके खजाने में ऐड हो जाएगा, उसको दे देंगे तो इस प्रकार का वो चले गया। अकबर बादशाह हंसते हंसते चले गया। कितना विनम्र, कितना सादगी, कितना वास्तविक जीवन, अपने राजमहल में चले गया। कुछ दिन के बाद ये संकट में पड़ गया। आज इंसान जो सुखी है कल दुखी, जो दुखी है वो सुखी, ये तो जीवन का चक्कर चलता है। तो सोचा क्या करूं? हाँ, वो आदमी ने कार्ड दिया था, अब उसके पास, जैसे सुदामा कृष्ण के पास गए, ऐसी फटी धोती, पाँव में कुछ नहीं, कार्ड को पकड़ा हुआ है, पूछ के आगरा में जो है राज अकबर के महल में पहुंच गया। द्वार में दिखाता है इससे हमें मिलना है। द्वारपाल लोगों ने कहा निकल जा यहाँ से, तू बादशाह से तू कैसे मिलेगा?
तूने अपना सूरज शीशा में देखा? ये आदमी तुमको कहाँ मिले? बादशाह दूसरे ने बोला, ये कहाँ से मिले? बोले ये हमारे घर में आए थे और हमारे साथ सोए थे, हमारे साथ खाए थे। अरे पागल, निकल जा। बादशाह तुम्हारे घर में आए और तुम्हारे साथ सोए और तुम्हारे खाना, बादशाह तो निकल जा। तो एक आदमी को डाउट हुआ, बोले इधर आओ भाई। वो रोने लगा, ये आए थे हमारे यहाँ, ये आए थे हमारे यहाँ। बोले आए थे, कार्ड लाओ। अकबर बादशाह सिंहासन में बैठे हुए थे वो, कि बादशाह सलामत। एक गरीब आदमी ऐसे आया, फटी धोती, पाँव में कुछ नहीं, लगता है कि मालूम नहीं कितने दिन से स्नान नहीं किया, वास मारता है। कहता है कि आप उसके घर में गए थे और आपने कहा थे तकलीफ में हो तो मुझे मिलना। कारी वो आया, सिंहासन से कूद पड़े, जैसे भगवान कृष्ण सिंहासन से कूद करके जैसे सुदामा से लगे, तुम आ गए भाई साहब, आगे ऐसे आलिंगन किए। अकबर बादशाह रो पड़े, कहने लगे अब तेरे को नहीं छोड़। प्रेम, दैट लव, डिवाइन लव, इनफिनाइट लव, अनकंडीशनल लव, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे आलिंगन करके लेके आ रहे थे, चलो चलो। ये देखा इतना बड़ा महल, तुमने बताया नहीं, तुम इतना बड़ा आदमी हो, जरूरत नहीं था। बोले फिर जैसे सिंहासन के पास ला रहे थे, कहने लगे जरा हे मेरे मित्र 5 मिनट रुक जाओ तो अच्छा है। 5 मिनट? हाँ। तो गया अकबर बादशाह उसको छोड़ के, फिर आया। बोले 5 मिनट तुम कहाँ थे? मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह से कह रहा था अल्लाह मुझे ये भी दे दो, अल्लाह मुझे वो भी दे दो, अल्लाह मुझे और अधिक दे दो जिससे मैं सबका कल्याण करूं। वो ध्यान से सुना, तुम अल्लाह से मांग रहे थे, और वो भाग गया। और अकबर बादशाह उसके पीछे पकड़ो 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 पकड़ो, वो भाग रहा है। तो जोर से उनके जो हैं दरबान लोगों ने पकड़ लिया। फिर अकबर बादशाह गए, मुझ में क्या गलती देखा, क्या कमी देखा? हे मित्र, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता हूं। तुमने क्या कमी देखा कि हमको छोड़ के भाग रहे हो? छोड़ा तो नहीं, मैं जब देख रहा हूं तुम किसी से मांग रहे हो तो मैं डायरेक्ट क्यों नहीं मांग लो? तो जब आपको भगवान से मांगने का है, ये नश्वर पुजारियों से नहीं मांगना। क्या? नश्वर आदमी से नहीं मांगना, डायरेक्ट मांगना। आस्क एंड इट शैल बी गिवन। जो वो दे सकते हैं कोई नश्वर आदमी नहीं दे सकता है। ये भूलना नहीं। आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बाबा का प्रेम आपके प्रति कितना है? कोई नहीं जान सकता। एक संत के पास जाते हैं, आप अपना प्रेम जानते हैं, आपका प्रेम उस संत के प्रति कितना है, और वो संत का कितना प्रेम आप जान नहीं सकते। उनका प्रेम जो है अगाध, समुंदर नहीं सागर के समान रहता है। और साधारण मानव का कैसा रहता है? पानी के बुलबुले एक सरीका। क्या? पानी के बुलबुले सरीका। संत विशाल सागर, दैट इनफिनाइट लव, दैट डिवाइन लव, वो रहता है। अब ध्यान से सुनना, सीधे बैठ के अगर आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। सीधे बैठने में क्या है ना, आप पूरा उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वाइब्रेशन को। 2 मंत्र यहां जरूर बोलते हैं हम लोग। एक है ओम श्री रामाय नमः, जो बोलते हैं ओम श्री राम जय जय राम। ऐसे बोलें कि भगवान साईं राम की छाया सामने आ जाए, ध्यान से। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम
श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम। अभी दूसरा मंत्र जो बोलते हैं इस चैत्र नवरात्रि के दिन, जब अंबर ओढ़े, धनुष बाण लिए हुए, रत्न जटित मुकुट पहने हुए, कानों में कुंडल, भाल पे जो है मस्तक में त्रिपुंडधारी तिलक धारण किए हुए, प्रत्येक अंग सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, उनके कर हाथ घुटनों के नीचे, जैसे वो मुस्कुराते हुए आपको निहार रहे हैं और हाथों से जो है आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दूसरा मंत्र ये 108 बोलते हैं कम से कम। दूसरा मंत्र ये, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम। हे श्री राम, साईं के रूप में हम सभी जो आपकी संतान हैं, हमारी रक्षा करते हुए जो अपने भक्तों को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ सांसारिक सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हुए अंतिम मोक्ष प्रदान करते हैं। हे साईं राम, आप अपने दास और भक्तों के समान मुझे अपने पावन कमल रूपी चरणों के शीतल छांव में ऐसे स्थान दे जहां से मैं दूर नहीं जाऊं, जहां से मैं विभक्त नहीं हूं, क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण इस संसार में व्यर्थ है। बाबा, आप मस्जिद में प्रदीप भाव से इसलिए आत्मलीन रहते थे, ये हम लोगों के लिए उपदेश है, ये कहते हुए अल्लाह मालिक, अल्लाह हो अकबर, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाही इल्लल्लाह, यादे हक, ये हम लोगों के लिए बाबा कि हम हर सांस में, हर कदम में, जीवन के हर मोड़ में
अंतिम सांस तक आपका नाम लेते रहें, ओम साई राम, ओम साई राम। और जो जिज्ञासु हैं भगवत साक्षात्कार के लिए, आप साक्षात्कार योग्य बना देते हैं। हे बाबा, इस वर्तमान समय में आप ही तो कल्पत्रु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, कामधेनु के समान है और संजीवनी बूटी समान, जिसके मन में जो उचित भावनाएं हैं उसे आप वैसे ही अनुभव करा देते हैं। हे बाबा, जैसे जिसके मन में भाव, उचित भावना, उसे अनुभव करा देते हैं। हे दयालु, आपकी महान विशेषता है। आपकी भक्ति से, आपके चरणों के ध्यान से भक्तगण इस संसार के अनेकों समस्याओं और समस्याओं से जुड़े हुए भयों से मुक्त हो जाते हैं। बाबा, आप दीन और अनाथों की, भक्तों की सिर्फ रक्षा ही नहीं करते, उनके जीवन का पथ प्रदर्शन करते हैं। बेटा, इस सतमार्ग में चलो, मालिक का नाम हमेशा रहो, धर्म पथ पे चलो, निस्वार्थ जीवन जियो, किसी को मन से, वाणी से, कर्म से दुख मत दो। इस आपके साई मार्ग में मैं सदा चलूं, इस मार्ग से मैं हटूं नहीं, मैं डटा रहूं। बाबा, बाबा, आपकी कार्यशैली अपरंपार है। हे दत्त, इस कलयुग में आप मानव कल्याणार्थ साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए जो भक्त नित्य, विशेषकर गुरुवार जो साई वार कहते हैं, जिस दिन आप अधिक जागृत रहकर साई वार में भक्तों की पुकार सुनते हैं, बाबा हमें भी जो है अपने जीवन के समस्याओं के साथ भयों से मुक्त कर दें और ऐसी भक्ति मैं आपका करूं जहां से मैं विभक्त नहीं हूं। बाबा, आपके कमल रूपी चरण ही मेरा एकमात्र धन है, इसके सिवाय मैं किसी बात की जो है लालसा नहीं रखूं। जीवन के हर मोड़ को आपकी इच्छा समझकर मैं सदा स्वीकार करूं। बाबा, जो भी संपदा आपने हमें दिया ये हमारा नहीं है, आपका है। इस संपदा में मैं गरीब गर्जुओं को भागीदार बनाऊं, जिससे यहां से जाते समय आप प्रसन्नता से मुझे स्वीकार करेंगे। हे बाबा, ऐसी कृपा करें। हमारी जन्मदायिनी माता, पूज्य पिता, जिन्होंने हमें बनाने के लिए क्या नहीं किया, उनको क्षण भर भी भूलूं नहीं, अंतिम सांस तक उनकी सेवा करते रहो। बाबा, हम तो आपके बन चुके हैं और बने ही रहेंगे। आप ऐसी कृपा करें, मेहर करें, दया करें कि आप हमसे विभक्त नहीं होना। मैं तो नहीं होऊंगा, आप हमसे विभक्त नहीं रहना, क्योंकि आपके बिना ये जीवन व्यर्थ है। ओम। क्षण भर हमारे साथ ध्यान में बैठे, सीधे बैठ के आंखें बंद, देखिए कुछ अनुभव होगा। बंद आंखों से मस्तक के मध्य बिंदु त्रिकुटी पर ध्यान दें। मन को विचार रहित रखने की चेष्टा करें। उस प्रकाश में विशाल पत्थर के आसन में आप अपने बाबा को विश्व रूप में पाएं। कभी उनको पाएंगे, कभी आप श्री राम को पाएंगे, कभी साई, कभी श्री राम। दर्शन करें, विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होवें, बाबा के वरद हस्त को अपने शीश पे पाएं। अब बाबा को अपने अंतःकरण में ऐसे धारण कर लें, बाबा अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं, आप मुझसे विभक्त नहीं होना, आप ही मेरे जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। ओम। यहां से समाप्त करना चाहूंगा। आज तो मैं बहुत खुश हूं और बहुत भावना से भरा हुआ हूं, बहुत भावना से। लेकिन आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं, समय का ख्याल करते हुए मैं तो बहुत भरा हुआ हूं।
तो दरबार का भजन बोलो। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल जो तव जार, झिलमिल जो तव जार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोना महल में, कब नहीं देखा सोना महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि।